हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, सीबीटी ने बहुत बड़ा बदलाव करा है इस बार 2025 के पेपर में। 2022, 2023, 2024 में लगातार सीबीटी ने इरेगुलरिटीज करी हुई थी और एनटीए ने उस बात को एक्सेप्ट भी करा। इस बार एक्सपर्ट की कमेटी बैठाई गई जिसके द्वारा बहुत सारे रिकमेंडेशन हुए हैं और बहुत सारे अच्छे रिकमेंडेशन हुए हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं आखिरकार क्या क्या चेंजेस हुए हैं। बहुत सारी रूमर फैल रही है, ऐसा होगा वैसा होगा एंड ऑल दुनिया भर की चीजें। मैं आपको एकदम ऑथेंटिक, एकदम प्रिसाइज चीजें आपको समझाने वाला हूं कि क्या क्या चेंजेस हैं और इन चेंजेस को आपको किस तरीके से आपको हैंडल करना है, बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों चेंजेस के बारे में हम देखते हैं। यहां पर देखो लिखा हुआ 12वीं के बाद किसी भी सब्जेक्ट में दे सकेंगे सीबीटी यूजी 5 पेपर का मिलेगा ऑप्शन। तो यहां पर जो मेजर चेंजेस हैं, सबसे पहला चेंज तो यह है कि यू कैन गिव एनी सब्जेक्ट पेपर इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट। इसके पहले क्या होता था, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये गाइडलाइन होती थी कि जो सब्जेक्ट आप क्लास 12 में पढ़े हुए हैं उन्हीं सब्जेक्ट को लेके आप पेपर दे सकते हैं, अदरवाइज डीयू में आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन इस बार एनटीए ने इस बात को रिफॉर्म करा हुआ है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं। बाय द वे, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन बेटा आना बाकी है। जब तक अगर वो नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो लोग बोलेंगे ऐसा कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ऐसे डोमेन को, तो तब तक इस बात पे कंफर्मेशन मत समझना। अभी उन्हीं सब्जेक्ट को लेके पढ़ना जो क्लास 12 में पढ़ रहे हो। दूसरी बात, ऑल क्वेश्चन विल बी कंपलसरी। इसके पहले कई सारे डोमेन में जहां पे 50 सवाल होते थे, 40 क्वेश्चन करने होते थे, टोटल मार्किंग होती थी 200 नंबर की। लेकिन अभी क्या है कि 50 सवाल सब में कंपलसरी कर दिए। मतलब इसमें कोई भी आपको चॉइस नहीं मिलने वाला। पहले जैसे मैथ्स वगैरह में होता था कि 50 में से 40 सवाल कर रहे तो 10 क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन अब ये आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगा क्योंकि 50 क्वेश्चन में से अब आप कोई भी सवाल छोड़ नहीं पाओगे। तीसरी बात, सेम टाइमिंग फॉर ऑल द सब्जेक्ट। पहले टाइमिंग बेटा कई सारे जो लिटरेचर वाले सब्जेक्ट होते थे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, उसमें 45 मिनट की मिलती थी और जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होते थे उसमें 1 घंटे की मिलती थी। लेकिन अब हर एक सब्जेक्ट में यूनिफॉर्मली 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये तो चलो हमारे लिए अच्छी बात है। अब यहां पर जरा 2024 और 2025 का कंपैरिजन देखते हैं। 2024 में टोटल सब्जेक्ट थे 63, इस बार एनटीए ने घटा के इसको कर दिया 37। कई सारे जो नॉन परफॉर्मिंग डोमेन थे जहां पे बच्चे बहुत कम पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको एनटीए ने हटा दिए। पहले मोड था हाइब्रिड मोड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, 2025 में होगा सीबीटी मोड, एकदम कंफर्म है। तीसरी चीज, चॉइस बेस्ड पेपर था पहले, मतलब कि पहले 10 सवालों का चॉइस मिलता था कई सारे पेपर में, अब कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी, सारे क्वेश्चन करने होंगे। पहले मल्टीपल सेट ऑफ पेपर होते थे, जैसे 2022 और 23 का देखोगे सीबीटी मोड में भी ढेर सारे मोड के पेपर होते थे, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेपर मिलेगा। मतलब अब कोई नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा आई थिंक अब नहीं रहना चाहिए। जैसे हाइब्रिड मोड में इस बार ऑफलाइन में एक पेपर हुआ था, सेम उसी तरीके से ऑनलाइन में नेक्स्ट ईयर सेम पेपर होगा। पहले 29 डोमेन था, अब 23 डोमेन हो गया। जो इसमें मेजर डिलीटेड डोमेन है, मेजर डिलीटेड डोमेन जहां पे बच्चे कम परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सारे वो डिलीटेड डोमेन हैं जिनको अब आपको नहीं पढ़ना। अगर आप लोग पढ़ रहे थे अब उनको डिसकंटिन्यू कर दो। तो सर अगर हमें ऐसी जगह पे जाना होगा तो हम क्या करेंगे? इसके लिए बेटा एनटीए ने एक टेस्ट का इंट्रोड्यूस करा है जिसे हम गैट बोलेंगे, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, आई थिंक उसका नाम है। एक बार मैं देख भी लेता हूं, ठीक है। तो अब ये जो पेपर होगा आपका वो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रेजुएट नहीं सॉरी, ठीक है, वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसको गैट बोलेंगे। तो अब आपके लिए बेटा गैट बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। जो पहले जीटी होता था, कई सारे डीयू के कॉलेज, मतलब कई सारे डीयू के डोमेन में पहले जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब गैट बहुत बड़ा पेपर बनने वाला है। मतलब क्योंकि अब जो जहां जहां पे डोमेन को डिसकंटिन्यू करा है, जिन जिन लैंग्वेजेस को डिसकंटिन्यू करा है, वहां पे अब आपके गैट स्कोर का काम लगेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि अब आपके जीटी की वेटेज आपको बढ़ेगी, मतलब जीटी आपको लेना ही लेना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द डोमेन में आपको जीटी की एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग जीटी लेके नहीं पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपको पढ़ना पड़ जाए आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो यही सारी बातें लिखी हुई है। अच्छा, इसके अलावा इसमें कुछ और, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिनको लेके आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हो अभी। तो अब यहां पे देखो टोटल क्वेश्चन 50 रहने वाले, मैंने आपको बता ही दिया, टोटल मार्क 250 नंबर हो जाएगा। पहले बेटा ये जो नंबरिंग होती थी 200 नंबर होता था, मतलब 200 नंबर का पेपर होता था। अब लेकिन ये 250 नंबर के सारे पेपर हो जाएंगे, क्योंकि 50 सवाल सारे पेपर में करने होंगे तो 250 नंबर का सारा पेपर हो जाएगा। इसके अलावा पहले टोटल टाइमिंग 45 मिनट और 60 मिनट की होती थी, अब 60 मिनट हो गया। भैया नेगेटिव मार्किंग के रिगार्डिंग बहुत बड़ा अपडेट है। कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्या, इसमें भी बदलाव है। नेगेटिव मार्किंग होगी, एकदम कंफर्म है, ठीक है। यहां पर देखो नीचे लिखा हुआ है, इसमें आप लोग इसमें नीचे गो थ्रू करोगे तो इसमें लिखा हुआ है एकदम क्रिस्टल क्लियर कि नेगेटिव मार्किंग होगी। ये बिजनेस स्टैंडर्ड का न्यूज है तो इसमें हम रिलाई कर सकते हैं।
यहां पे बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग -1 नंबर होगा ही होगा। ठीक है, तो यार आई होप सभी मेरे बच्चों को ये कहानी समझ आ गई होगी। ये देखो यहां पे लिखा होगा लास्ट ईयर ये 60 मिनट ऑप्ट कंपलसरी बिकॉज हाँ द करेक्ट क्वेश्चन विल 5 मार्क व्हाइल इनकरेक्ट क्वेश्चन विल बी मार्क्ड -1। ठीक है, तो ये कंफर्म है नेगेटिव 1 की मार्किंग। अब देखो मतलब बहुत कुछ चेंज हो रखा है। यहां पे कई सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है कि सर जैसे ये डीयू के रिगार्डिंग अब क्या होगा। तो बेटा मैं आपको यही बोलूंगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। ये सारी की सारी जो सीबीटी की गाइडलाइंस है, यूजीसी की गाइडलाइंस है, डीयू की एलिजिबिलिटी और डीयू का जो ब्रोशर है, हो सकता है कि इस बार बहुत ही जल्द रिलीज कर दिया जाए। तो जब तक वो नहीं आता तब तक आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो आप क्लास 12 का डोमेन लेके पढ़ रहे हो उसको लेके पढ़ते रहो, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी यही हुआ था, डीयू ने अपनी अलग से गाइडलाइन निकाल दी, तो अभी भी आप वही लेके पढ़ना। लेकिन एक चीज यहां पे आपको कहना चाहूंगा कि गैट का जो इस बार वेटेज है ये बढ़ने वाला है, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का वेटेज बढ़ने वाला है, क्योंकि जो जो डोमेन जो जो लैंग्वेज डिसकंटिन्यू करें वहां पे हर जगह पर गैट का स्कोर पे एडमिशन होगा। तो इस बार इसका वेटेज बेटा बढ़ने वाला है। ठीक है, आई होप यार सभी मेरे बच्चों को ये इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अब आपको तैयारी किस तरीके से करना है मैं आपको एक बार को डिटेल में समझा देता हूं फटाफट। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि अपने आपके जो एग्जाम का फॉर्मेट है, एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, ढंग से समझ लो किस तरीके से सवाल आएगा, मैंने सब आपको बता दिया है। अपना एक स्टडी प्लान प्रॉपर बना लो, ढंग से स्टडी प्लान बनाओगे आराम से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी बात, ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली करो, क्योंकि अगर प्रॉपर नहीं करोगे, इधर उधर करोगे तो फिर मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर बेटा आपको स्कोर बढ़ाना है तो आपको प्रोडक्टिव ऑनलाइन एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अदरवाइज अगर आपके घर पे नेट नहीं होगा, प्रॉपर अवेयर नहीं रहोगे तो मामला खराब हो जाएगा। इसके अलावा अड्डा 24/7 का ऐप यार भर भर के करो, क्योंकि हम लोग तुरंत कोई भी चेंजेज होता है हम इंस्टेंट यहां पे चेंज कर देते हैं। जिस मोड में आपका पेपर होगा उसी मोड में यहां पे तैयारी हम कराएंगे, जिस मोड में आपका मॉक टेस्ट होगा उसी मोड में यहां पे हम लोग टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे। तो हम लोग चेंजेस को सबसे ज्यादा क्विकली अडॉप्ट करते हैं। अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लेना, चाहे ऑनलाइन क्लास है, डेली क्विज है, मॉक टेस्ट है, वाईटी के पीडीएफ है, चाहे आप टीचर की कम्युनिटी से ज्वाइन करके कोई भी डाउट आराम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अब बेटा आपको करना क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे सबसे पहले फोकस करना है। पूरा सिलेबस भैया कवर करो, क्योंकि अब आपका पेपर 250 नंबर का हो गया है। तो 250 नंबर में अगर आपको सच में सॉलिड तरीके से तैयारी करनी है ना, तो अब ये 250 में 250 लाना पड़ेगा, क्योंकि अब सवाल छोड़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो चैप्टर नहीं पढ़ा है अब पढ़ लो उनको, क्योंकि अब छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, कंपटीशन भी बढ़ने वाला है। प्रैक्टिस के लिए क्लास प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो, रिवीजन करो, मॉक करो, रिवीजन करो, ये साइकिल एकदम लगातार आप लोग चलाते रहो। ठीक है, आई होप यार सभी मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ गया। अगर आप लोग स्टडी रिसोर्स की बात कर रहे हो तो स्टडी रिसोर्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 12 जो क्लास टीचर आपका नोट्स बनाता है, क्लास के क्वेश्चंस हो गए, सीवीटी के पीवाईक्यूज पिछले 3 सालों के, सीबीटी का जो सैंपल पेपर है 2022 वाला वो भी कर लेना, सीबीएसई का 5 साल का पीवाईक्यूज और सीबीएसई का सैंपल पेपर, इतना कर लोगे आराम से तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से ये सारी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको 100 परसेंटाइलर बनना है 2025 के पेपर में, तो बेटा आप लोग अड्डा 24/7 का कोई भी प्रीमियम बैच आराम से आप लोग ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। आपको बस इतना सा काम करना है, अड्डा 24/7 पर आओ। अभी सारे बैचेज पे एक्सट्रीम लेवल का डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको करना क्या है कि यहां पे आना है, सीवीटी महापैक। अगर अभी के टाइम पे आप लोग एनरोल कर रहे हो बेटा महापैक में ही करना, क्योंकि महापैक में आपको अड्डा 24/7 के सारे बैचेज का एक्सेस मिल रहा होता है। तो आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। इसमें सारे रिवीजन क्लासेस, सारी मतलब सब कुछ तुम्हारे को मिल रहा होता है। अब यहां पे देख लेना कि विदाउट बुक जाना है या विद बुक जाना है। अब नेक्स्ट ईयर पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा, तो फुल्ली ऑनलाइन मोड में तैयारी करने के लिए विदाउट बुक में भी तुम जा सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सारी क्लासेस लाइव, अनलिमिटेड लाइव क्लास, इसके अलावा ई बुक्स आपको मिल रही होती है। आपको बेटा ये प्राइसिंग पे नहीं करना, अभी ये प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा डाउन चल रहा है। आपको यहां पे करना क्या है कि Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना है। जैसे ही आप लोग Y457 डिस्काउंट कोड यूज करोगे, आप ये देख सकते हो कि आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट 42% का मिल रहा है। इसके अलावा यहां पर एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, बेटा अड्डा 24/7 का ऐप आप लोग यूज करना। इसके अलावा आपके ऐप में जो कॉइन्स है उनका यूज करना। इसके अलावा Y457 जब आप डिस्काउंट कोड यूज करोगे, आपको मोर देन 43% का डिस्काउंट आपको पड़ रहा होगा। ठीक है, तो आपको ये प्राइसिंग पे नहीं करनी, जो प्राइसिंग ये दिख रही है ये और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी अगर आप लोग ऐप के थ्रू और इसके अलावा इसमें कॉइन यूज करोगे, इसके अलावा Y457 डिस्काउंट कोड यूज करोगे तो। ठीक है, इसमें आपको सर मिलेगा क्या क्या, इसमें बेटा साइंस में आपको 9 सब्जेक्ट की क्लास, कॉमर्स में आपको 10 सब्जेक्ट की क्लास, ह्यूमैनिटीज में आपको 9 सब्जेक्ट की क्लास आपको मिल रही होंगी। ये तो क्लासेस की बात हो गई। इसमें हर एक सब्जेक्ट का 30 मॉक आपको पर सब्जेक्ट मिल रहा होगा, एग्जैक्ट एनटीए पर बेस्ड। जो एनटीए आपका सीबीटी में कराता है एकदम सेम वैसे ही बेटा, सेम फॉर्मेट
सेम, आपको सब कुछ एकदम सेम जैसा आपका मेन ओरिजिनल पेपर होता है, सिमिलर उसी तरीके का आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इसमें मेंटोरशिप प्रोग्राम, अब मेंटोरशिप प्रोग्राम क्या है सर, अब धीमे धीमे डीयू बीएचयू की गाइडलाइंस आएंगी, आपको ढेर सारे कंफ्यूजन होंगे सर तैयारी कैसे करना है एंड ऑल, तो इसमें मेंटोरशिप प्रोग्राम बेटा हम लोग चलाते हैं आपकी प्रेफरेंस शीट बनाने के लिए और बाकी सारी चीजों के अवेयरनेस के लिए, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। बाकी इसमें सारे के सारे रिवीजन बैचेज आपके रहने वाले हैं, इसके अलावा क्रैश कोर्सेज आपके रहने वाले हैं, जो भी बैच आगे आने वाले टाइम में आएगा सब कुछ बेटा यहाँ पर रहने वाला है, तो आपको और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, एकदम चिल मार के रगड़ के तैयारी करो यार, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप सभी मेरे बच्चों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को बुक के साथ में लेना है तो बेटा आप यहाँ पे सीवीटी महापैक विद बुक के साथ में आप जा सकते हो, तो यहाँ पे आपको बस डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पे किताबें भेजी जाएगी। अगेन ये प्राइसिंग आपको इसमें भी नहीं पे करना, आप Y457 जैसे आप लगाओगे आप ये देख सकते हो 42% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपको 42% भी नहीं करना, आप लोग अड्डा ऐप का यूज करना, यहाँ पे कॉइन्स का यूज कर लेना और इसके अलावा Y457 यूज कर लेना, आपको ये मोर देन बेटा 43% का डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे बच्चे अगर अभी तक भी एनरोल नहीं करें अब यार फटाफट कर लो, क्योंकि अब देखो मान लो दिसंबर, आज ये 12 दिसंबर हो चुका है, अब हमारे पास वक्त बेटा बचा नहीं है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो ये चाहता है कि सर हम इंडिविजुअल बैच में एनरोल करना चाहते हैं, हमारा एक बैच से ही काम चल जाएगा, तो साइंस के बच्चे साइंस में, कॉमर्स के बच्चे कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ह्यूमैनिटीज में आएंगे, तो डेल्टा 2.0 बेटा अभी बस सिर्फ इसमें 2 लेक्चर हुए हैं। अगर किसी बच्चे को करना है आप यहां पे कर सकते हैं। अगेन इसमें भी आपको Y457 यूज करना है, जैसे आप लोग Y457 यूज करोगे आप ये देख सकते हो आपको सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट 42% का, लेकिन अगर यहीं पे आप लोग ऐप यूज करोगे, Y457 यूज करोगे और इसके अलावा अपने कॉइन्स को यूज कर लोगे, आपको बेटा ये मोर देन 43% का डिस्काउंट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, आई होप यार सभी मेरे बच्चों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप लोग मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज डाल सकते हैं shashank.singh1@24/7.com। ठीक है, 1@24/7.com। तो अगर किसी बच्चे को कोई भी सवाल जवाब है, कोई भी डाउट है, आप यहां पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, या आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं मुझे SSR सर मैथ। ठीक है, SSR सर मैथ, तो यहाँ पे आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी मेंटोरशिप चाहिए तो। ठीक है, आई होप यार सभी मेरे बच्चों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बता के जाना कि आपको यूजीसी की और ये सीवीटी की नई गाइडलाइन कैसे लगी, आपको क्या लग रहा है कि जो सब्जेक्ट में आप लोग तैयारी कर रहे हो उससे आप लोगों को ये फायदा मिलने वाला है या घाटा होने वाला है, या फायदा मिलेगा तो कहां पे फायदा मिलेगा, घाटा मिलेगा तो कहां पे घाटा मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे यार ये लिख के जाना कि 2025 में इस बार हम झंडा गाड़ के रहेंगे, आई विल विन, ये सभी बच्चे यार जोश में कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को।